राजा रघुवंशी हत्याकांड में नित नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत इन्वेस्टिगेशन के बाद नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। मेघालय पुलिस जब तलाश कर रही है तो एक के बाद एक चौंकाने वाले सबूत भी राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े हुए मिल रहे हैं। मेघालय पुलिस को जिस लैपटॉप की तलाश थी वो लैपटॉप भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जो राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री के चौंकाने वाले खुलासे करने वाला है। अब होगा राजा हत्याकांड का पर्दाफाश। पुलिस के हाथ लगा सोनम का लैपटॉप उगलेगा हत्याकांड के राज। इंदौर का चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड रोजाना नए मोड़ ले रहा है, लेकिन पुलिस की जांच अब निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। क्या पुलिस के हाथ वो सुराग लगा है जिसकी तलाश में मेघालय पुलिस शिलोंग सिलोम जेम्स को लेकर उसकी ससुराल रतलाम पहुंची? आखिर पुलिस उसे रतलाम लेकर क्यों पहुंची थी? आखिर इस हत्याकांड से रतलाम का क्या कनेक्शन है? क्या यहाँ भी कोई साजिश रची गई थी? ये सवाल जहन में उठी रहे थे। तभी पुलिस ने रतलाम में उसकी ससुराल की तलाशी ली और यहाँ वो मिला जिसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। यहाँ वो खास सबूत मिला जिसमें हत्या से जुड़े कई राज कैद हैं। पुलिस को यहाँ से सोनम और राज के गहने बरामद होते हैं। सोनम का लैपटॉप बरामद होता है, पेन ड्राइव बरामद होती है और कई जरूरी दस्तावेज भी मिलते हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है एसआईटी जो आई थी शिलोंग की, वो शिलोंग जेम्स को पीआर पर लेकर आई थी और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पार्ट कंप्लीट करने के बाद, रतलाम में कंप्लीट करने के बाद आज ये रवाना हो गई है और उनके द्वारा एविडेंसेज इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कलेक्ट कर लिए गए हैं। सवाल यही था कि आखिर सोनम का लैपटॉप और गहने यहाँ तक कैसे पहुंचे? आखिर रतलाम से इस केस का कनेक्शन क्या था? जबकि ये लैपटॉप और गहने तो वो फ्लैट में छोड़कर भागी थी। पुलिस के जहन में भी ये सभी सवाल थे, लेकिन एक दिन पहले ही हुई पूछताछ में सिलोम ने चौंकाने वाला खुलासा किया था। पुलिस ने सिलोम के घर पर उसकी पत्नी के सामने बैठकर पूछताछ की, जिसके बाद उसने बताया कि उसने ही सोनम के बैग को जलाया था, पिस्टल को नाले में फेंका था और उसके लैपटॉप और गहनों को ससुराल में जाकर छिपा दिया था। ये शिलोंग जेम्स है, ये वो आरोपी है जिसने सबूत छिपाए थे। ये वो व्यक्ति है जो सोनम के गहनों को अपने ससुराल में छिपाए हुए था और अब उसे यहाँ से ले जाने की तैयारी हो गई है। गाड़ी में बिठा दिया है। मेघालय पुलिस यहाँ से रवाना हो रही है। शिलोंग को लेकर यहाँ से जाया जा रहा है। सामान पूरा पैकअप हो चुका है। पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लग चुके थे। सोनम और राज के गहने हाथ लग चुके थे। क्या ये वही गहने हैं जो राजा के परिवार वालों ने उसे शादी में दिए थे? और इन सब सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने राजा के भाई विपिन रघुवंशी को क्राइम ब्रांच बुलाया और ज्वेलरी की शिनाख्त भी करवाई। इसमें जो हमने लोगों ने रकम चढ़ाई थी, हम लोगों ने उस रकम की जानकारी के लिए मुझे बुलाया था। तो इसमें अपने क्या क्या रकम चढ़ाई थी, इसके फोटोग्राफ है, वीडियो है, बिल है, जो भी चीज़ें हैं अब मुझे दिखाइए। तो सारी चीज़ें उनको दिखाई मैंने है। तो सर ये रकम हमें चढ़ाई थी हम लोगों ने और ये रकम इतने की हमारी है। तो उन्होंने कहा था बोले इसमें जो भी हम लोग अब आगे हमको जो मिला है तो उसमें हम लोग मैच करेंगे, इसमें आपको बताएंगे। अभी बताया नहीं अभी मुझे किया गया, लेकिन इसमें जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं ना, उन्होंने जो उनको रिकवर किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और वो टीम आ चुकी है यहाँ। ये इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। आखिर क्या था वो प्लान जो सोनम और राज ने बनाया था? क्या थी वो साजिश जिसके तहत राजा को मौत के घाट उतारा गया? आखिर लैपटॉप से पुलिस को ऐसा क्या मिला कि हर तस्वीर साफ होती गई? और जो खुलासा हुआ उसने पुलिस को भी चौंका दिया, क्योंकि शिलोंग से पहले हिमाचल और उत्तराखंड में राजा को मारने की प्लानिंग की गई थी। सर्च हिस्ट्री में इन शहरों का खुलासा हुआ। सर्च हिस्ट्री में शिलोंग समेत 6 जगहों के नाम सामने आए हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि सोनम ने शिलोंग को ही हत्या के लिए चुना? ऐसा क्या था कि राज ने सोनम के कहने पर शिलोंग में ही इस हत्याकांड की प्लानिंग कर ली? पुलिस भी जवाब तलाश रही थी।
तभी पता चला कि सोनम पहले ही शिलोंग घूम चुकी थी। वो यहाँ की खूबसूरती को जानती थी, वो यहाँ की खतरनाक लोकेशन से वाकिफ थी। उसे पता था कि कहां पर सुनसान इलाका है, कहां वो सन्नाटा जहां हत्या करने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा। सोनम ने शादी के महज 6 दिन बाद ही राजा को मौत के घाट उतारने का षड्यंत्र रच लिया था। पूरी प्लानिंग करने के बाद लैपटॉप से सर्च हिस्ट्री को हटा दिया था। लैपटॉप से पुलिस को कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मिले। लैपटॉप से राज की मां के नाम से बनी कंपनी के दस्तावेज भी बरामद हुए। क्या अभी लैपटॉप से ऐसा कुछ और मिलना बाकी है जो हत्याकांड की परतों को खोल कर रख देगा, सोनम और राज के खरचाल का पर्दाफाश कर देगा? क्या इसी लैपटॉप में वो राज भी दफन है जो बताएगा कि आखिर सोनम के और कितने राज हैं? क्या इस हत्याकांड में और भी कोई शामिल है? क्या सिलोम जेम्स जैसे और भी किरदार हैं जिनका सामने आना बाकी है? क्या इस पूरी साजिश में सिलोम जेम्स के ससुराल वाले भी शामिल हैं? क्या उन्हें पता था कि सोनम का सामान उनके घर में छिपा है? सवाल कई है जिनका जवाब मेघालय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे सामने आ रहा है। इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट।